नमस्कार किसान साथियों, मिर्च की फसल में सबसे बड़ी समस्या किसान साथियों को जो आती है वो आती है लीफ कल वायरस की, पत्ता मरोड़िया रोग की, जिसे किसान साथी चूर्ण मूर्ण रोग भी कहते हैं। और मिर्च की फसल में यह समस्या आम समस्या है। इस समस्या को लेकर किसान साथी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। अपनी फसल में बहुत से रासायनिक इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंगीसाइड का स्प्रे कराते हैं। काफ़ी महंगे महंगे फंगीसाइड का स्प्रे कराते हैं, महंगे महंगे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कराते हैं, जिससे कि फसल की जो लागत है वो बढ़ जाती है। और फसल की लागत बढ़ती है तो मुनाफा काफ़ी ज़्यादा घट जाता है। और इस कारण किसान साथी मिर्च की खेती को करना अवॉइड करते हैं कि हम मिर्च की फसल ना करके दूसरी फसल लगा लेंगे, क्योंकि इस फसल में यह समस्या आम समस्या। तो किसान साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जैविक इंसेक्टिसाइड बनाना बता रहा हूं, जो आप अपने घर पर तैयार कर सकते हैं और पत्ता मरोड़िया रोग को 100% जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। और आपकी मिर्च की फसल का जो उत्पादन है वो ज़्यादा ला सकते हैं, वो भी बहुत कम खर्च में। तो किसान साथियों, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और घंटी वाले आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गाँव में। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं घर पर सबसे खतरनाक, सबसे ताकतवर और दुनिया का सबसे पावरफुल जैविक इंसेक्टिसाइड घर पर कैसे बना सकते हैं। और हमारी मिर्च की फसल में जो लीफ कल वायरस, जो पत्ता मरोड़िया रोग की समस्या आ रही है, जिसको लेकर किसान साथी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और इस समय में मिर्च की जो खेती है वो बहुत से किसान साथी करते हैं। बरसात के समय में इस वायरस का अटैक काफ़ी ज़्यादा होता है और यह मिर्च ही नहीं बहुत फसलों को इफेक्टेड पहुंचाता है, जैसे कि टमाटर की फसल है, बैगन की फसल है। तो इन सारी फसलों पर लीफ कल का जो अटैक है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस कीटनाशक को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो आपको एक मटका चाहिए है, मिट्टी का घड़ा लेना है और देसी गाय का छाछ लेना है, मट्ठा जिसे बोला जाता है, और आपको देसी गाय का गौमूत्र लेना है। इन 3 चीज़ों से हम जैविक इंसेक्टिसाइड अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। लेकिन इस इंसेक्टिसाइड को तैयार करने से पहले हम इस इंसेक्टिसाइड के फ़ायदे के बारे में बात करेंगे। किसी भी इंसेक्टिसाइड का प्रयोग जब हम अपनी फसल पर करते हैं तो हम सबसे पहले फ़ायदे की बात करते हैं। तो किसान साथियों, इस इंसेक्टिसाइड का प्रयोग जब हम अपनी फसल पर करेंगे तो फ़ायदे हमें जानना ज़रूरी है। सबसे पहला फ़ायदा, जब हम इस जैविक इंसेक्टिसाइड को बनाएंगे और अपनी फसल पर इसका प्रयोग करेंगे तो यह हमारी फसलों में आने वाले सभी तरह के रस्ट चूसक कीटों को ख़त्म करेगा, जैसे कि वाइट फ्लाई है, थ्रिप्स है, माहू है, मच्छर है, चेपा है। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि जब हम इसका प्रयोग अपनी फसल पर करेंगे तो किसान साथी हमारी फसल में आने वाले जो कतरने वाले जितने भी कीट हैं, जो इल्लियाँ हैं, सेमी लूपर है या फिर कटरपिलर है, तो उनको भी कंट्रोल करेगा। और यह हमारी फसल में पोषक प्रबंधन का भी काम करेगा। यह न्यूट्रिशन मैनेजमेंट करने के लिए काफ़ी शानदार फार्मूला है। जब हम इसका प्रयोग अपनी फसल पर करेंगे तो यह हमारी फसल में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करेगा, जैसे कि जिंक, मैंगनीज, कॉपर, आयरन। और जब हम इसका प्रयोग अपनी फसल पर करेंगे तो यह पौधों के वृद्धि विकास के लिए भी सहायक होगा और यह फंगस जनित रोगों को बहुत प्रभावी तरीके से कंट्रोल करेगा। तो इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हैं, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो हम बात करते हैं कि इसको हमें कैसे बनाना है। तो किसान साथियों, इसको बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सरल तरीका है इसके बनाने के लिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक मिट्टी का घड़ा लेना है। मिट्टी के घड़े में आपको सबसे पहले 5 लीटर देसी गाय का छाछ डालना है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, आप इस तरीके से अपने इस मिट्टी के घड़े में देसी गाय का छाछ डाल दें। छाछ आपको ज़्यादा पुराना नहीं लेना है, आप 8 से 10 दिन पुराना छाछ ले सकते हैं। इसमें आपको गौमूत्र लेना है। गौमूत्र आप पुराना ले सकते हैं, 1 से 1.5 साल 2 साल पुराना भी आप गौमूत्र ले सकते हैं। 5 लीटर आपको इसमें गौमूत्र डालना है। तो मिट्टी के घड़े में यह डालने के बाद में हमें एक पेड़ के नीचे गड्ढा करना है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। आप इस तरीके से गड्ढा कर लें और गड्ढा हमें ऐसे करना है कि जो हम मटका ले रहे हैं वो आधा ऊपर रहे और आधा ज़मीन में रहे। और इस मटके को हमें गड्ढे में रखना है। गड्ढे में रखने के बाद में हमें इसके मुंह को किसी कपड़े की सहायता से अच्छे से कवर कर देना है। अच्छा हमें इसको कवर करना है, जिसमें कि इस मटके में हमारा जो कीटनाशक तैयार हो रहा है उसमें किसी भी तरह की नेगेटिविटी ना फैल पाए और उसमें कोई भी कीट वगैरह ना गिरें। इसके लिए हमें इसको कपड़े से कवर करना है। अब इसके बाद में हमें इसको करीबन 7 से 21 दिन तक
ऐसे ही रखा रहने देना है। 21 दिन बाद जब आप इसको निकालेंगे तो आपका जो इंसेक्टिसाइड है सबसे पावरफुल और सबसे खतरनाक, सबसे ताकतवर इंसेक्टिसाइड तैयार हो जाएगा। और किसान साथी, यदि हम बात करें जैविक कीटनाशक के मोड ऑफ एक्शन के बारे में कि यह किस तरीके से काम करता है, तो इसमें जो गौमूत्र होता है उसमें बहुत तरीके के मिनरल्स होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि जिंक है, मैग्नीज है, कॉपर है, आयरन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है। तो ऐसे पोषक तत्व होने के कारण यह हमारी फसलों पर पोषक तत्वों की पूर्ति करता है। और जब हमारी फसलों में पोषक तत्वों की पूर्ति होती है तो जैसे कि हम जानते हैं कि जिंक की कमी के कारण वायरस काफी ज्यादा एक्टिव होता है और काफी तेजी से फैलता है। यदि हमारी फसल में जिंक की कमी है तो लीफ कल वायरस या पत्ता मरोड़िया रोग है उसका अटैक ज्यादा होता है। न्यूट्रिशन की पूर्ति होने के कारण हमारी फसल में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाती है। और यदि हम छाछ की बात करें तो छाछ एक एंटीबायोटिक है, एंटी फंगल की तरह काम करता है। और जब छाछ का प्रयोग हम अपनी फसलों पर करते हैं तो यह फंगस को काफी अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है। इसमें वो औषधीय गुण होते हैं जो कि हमारी फसलों में न्यूट्रिशन के साथ साथ रोगों को भी कंट्रोल करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। जब यह कीटनाशक बनकर तैयार होता है तो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और न्यूट्रिशन के साथ साथ सभी तरह के फंगस को कंट्रोल करने में यह काफी ज्यादा एक्टिव होता है। तो किसान साथियों, हम इसका प्रयोग अपनी फसलों पर आसानी से कर सकते हैं और जब आप इसका प्रयोग अपनी फसलों पर करेंगे तो काफी शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथियों, इसका प्रयोग आपको कैसे करना है यदि हम उसके बारे में बात करें और कौन कौन सी फसलों पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जब हम यह कीटनाशक अपने घर पर तैयार करते हैं और यह बनकर तैयार हो जाता है तो इसका प्रयोग हम सभी तरह की फसलों में कर सकते हैं। जैसे कि आप अनाज वर्गीय फसलों की खेती करते हो, सोयाबीन की फसल है, धान की फसल है, मक्के की फसल है, या फिर सब्जी वर्गीय फसलें जैसे कि टमाटर है, मिर्च है, बैगन है, कद्दू है, या गिलकी है, लौकी है, करेला है। इन सभी फसलों पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बागवानी करते हैं तो आप बागवानी में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि हम इसके डोज के बारे में बात करें तो स्प्रे में इसकी जो डोज है वो प्रति 15 लीटर पानी में आपको 100 ml मिलाकर अपनी फसल पर स्प्रे करना है। और यदि आप बागवानी फसलों पर स्प्रे करने जा रहे हैं तो आप इसको 200 ml लें और ज़मीन के माध्यम से यदि आप इसको दे रहे हैं तो 1 लीटर से 2 लीटर तक आप इसको ज़मीन के माध्यम से दे सकते हैं। इसका प्रयोग करते समय हमें कुछ सावधानियां भी रखनी है। सबसे पहले आपको यह सावधानी रखनी है कि जब आप इसका प्रयोग करें तो शाम के समय अपनी फसल पर इसका स्प्रे कराएं। किसान साथियों, जब आपकी फसल 8 से 10 दिन की हो जाए उसी के बाद में हमें इसका स्प्रे कराना है और धीरे धीरे हम इसकी डोज को भी बढ़ा सकते हैं। यदि कीटों का अटैक ज़्यादा है तो आप डोज को थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। और किसान साथियों, जब आप इस जैविक कीटनाशक का प्रयोग अपनी फसल पर करें तो कंटिन्यू बेस में आप इसका प्रयोग करें। हर 8 से 10 दिन पर आप अपनी फसल पर स्प्रे करेंगे तो आपकी फसल में किसी भी तरह के किसी भी रस चूसक कीट या इल्ली का अटैक नहीं दिखेगा और आपकी फसल पूर्णतः स्वस्थ रहेगी। यदि आपकी मिर्च की फसल में वायरस का अटैक हो गया है, लीफ कल वायरस या पत्ता मरोड़िया रोग का अटैक हो गया है, आप अपनी फसल पर इसका स्प्रे 4-4 दिन के अंतर पर 2 बार करेंगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे और आपकी जो फसल है वो पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें इसका प्रयोग करना है। यदि हम इसके प्रयोग की और इसके बनने के बाद कैसा दिखता है और किस तरीके से तैयार होता है तो उसका नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्द लाएंगे। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथियों, बहुत से किसान साथियों के मन में प्रश्न होता है कि जब पेस्टिसाइड या पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं तो वो हमारी फसलों पर कोई भी नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं दिखाएगा। तो किसान साथियों, यह प्राकृतिक होने के कारण, जैविक होने के कारण हमारी फसल पर किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता है और ना ही यह हमारी खेत की मिट्टी को दूषित करता है और वातावरण को भी शुद्ध बनाता है। तो किसान साथियों, इसका प्रयोग आप जरूर करें। और वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और किसान साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक किसान साथियों तक शेयर करें ताकि वो भी अपने घर पर इस तरीके का जैविक इंसेक्टिसाइड बनाकर अपनी लागत को कम कर सकें और अपनी फसल में आ रही समस्याओं का निदान कर सकें। तो वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले आइकन को दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।